आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी है, यूपी में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। केंद्र की तर्ज पर इस व्यवस्था के तहत अब भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगाने की तैयारी है। तो दरअसल अब यूपी में भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के खिलाफ रिटायर्ड आईएएस अफसर ही विभागीय जांच करेंगे और इसके लिए अफसरों का एक पैनल तैयार होगा और इस पैनल के सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। जांच के पैनल में किसी भी अधिकारी को 1 साल में 8 से ज्यादा मामलों की जांच नहीं दी जाएगी और न ही एक बार में 4 से ज्यादा मामले दिए जाएंगे और इसके साथ मामले से जुड़ा पैनल में कोई अधिकारी न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो दरअसल अब इस व्यवस्था से मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच आराम से हो सकेगी। साथ ही ये भी ख्याल रखा गया है कि अधिकतम 180 दिनों में जांच रिपोर्ट दी जाए। नई व्यवस्था में ये तय है कि 180 दिन से ज्यादा जांच जाने पर अनुमति लेनी होगी। तो वहीं जांच अधिकारियों को मानदेय के लिए भी 3 श्रेणी बनाई गई है। अगर मामले में जो अधिकारी 10 गवाह देगा तो पेंशन का 80% मानदेय, अगर 6 से 10 गवाह दिए तो 60% और 6 से कम होने पर 5% मानदेय दिया जाएगा। चलिए इसी पर और बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। सीधा रुक करते हैं, हमारे साथी लखनऊ से जुड़ चुके हैं विवेक त्रिपाठी, उन्हीं का रुक करते हैं, आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं। विवेक, ये कितना बड़ा कदम होगा, कितना बड़ा फैसला है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरीके से काम आएगा, पूरी जानकारी बताएं विस्तार से विवेक। दीपा, देखिए, सबसे पहले तो आईएएस का मतलब मैं बता दूं। आईएएस का मतलब यहाँ जो यूपी में जो सत्ता के गलियारे हैं, प्रशासनिक गलियारे हैं, वहाँ कहा जाता है कि आई एम सुपीरियर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं है, आई एम सुपीरियर, यानी मैं सबसे सुपीरियर हूँ, सबसे बॉस हूँ। और ये वाकई में यूपी में होता भी है कि आईएएस अधिकारियों के अलावा के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या किसी भी तरह की जाँच होती है, चाहे करप्शन की हो, चाहे गड़बड़ियों की हो, अनियमितताओं की हो, वो जाँच हमेशा लटकी रहती है। क्योंकि एक तो आई एम सुपीरियर वाला भाव है और दूसरी बात, जो जांचकर्ता होते हैं वो सचिव स्तर के होते हैं या जो सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी, इस तरह के लोगों को लगा दिया जाता है या इसी तरह के तमाम और अफसर जो बहुत छोटे ग्रेड के होते हैं। इसलिए वो जांच कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, पूरी तरह से अपना जो उनका नतीजा होता है, रिजल्ट होता है जांच का, वो सामने नहीं आ पाता दबाव की वजह से। ये केंद्र सरकार में व्यवस्था है आईएएस अधिकारियों की जांच करने की और वही व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश सरकार में भी लागू की गई है। क्योंकि आईएएस को रोकना, थामना, बांधना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कहा जाता है कि सरकार एक तरह से आईएएस अधिकारी चलाते हैं और ये बात सच भी है, आईएएस ही सरकार चलाते हैं। तो इनको थामने के लिए, इनके भ्रष्टाचार के तौर तरीके हैं, उनको रोकने के लिए, जांच करने के लिए, सजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर यह योजना बनाई गई है कि अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उस कमेटी में एसीएस होंगे और जो अन्य अधिकारी हैं सीनियर लेवल के, और आईएएस अधिकारी जिसके ऊपर भी आरोप है उसकी जांच के लिए जो कमेटी में सदस्य होंगे वो सचिव स्तर के होंगे, यानी कम से कम सचिव और उसके बाद जो ऊपर इनकी ग्रेडिंग होती है वो सब रिटायर होंगे। यानी रिटायर्ड ऑफिसर के जरिए वो जाँच कराई जाएगी ताकि किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, किसी भी तरह का दबाव ना पड़े उन पर। क्योंकि आईएएस अधिकारियों के दबाव और इस तरह के हथकंडे बहुत सामने आते हैं, वो दबाव डालते हैं, तमाम तरह के प्रेशर ऐसे डालेंगे कि जो तमाम उनकी सुविधाएं होती हैं वो रोक दी जाती हैं, जो जांचकर्ता होते हैं, या उनके ऊपर और अन्य तरीकों के दबाव डाले जाते हैं। तो इस वजह से वो जांच पूरी नहीं हो पाती। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद निश्चित तौर पे जितने आईएएस अधिकारियों पर भी इस तरह के अफसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो जांच अंजाम तक पहुंचेगी और 6 महीने का समय दिया गया है। यानी जिस अधिकारी की जांच होगी उसको मैक्सिमम 6 महीने के पीरियड के अंदर जांच पूरी करके दे देनी है। इसीलिए कमेटी में एक जो अफसर होगा, जो एक जांचकर्ता होगा, उसके पास 10 से ज़्यादा, साल भर में 10 से ज़्यादा जांचें उसको नहीं दी जाएंगी, ताकि किसी भी ये जो पेंडेंसी होती है, वर्कलोड होता है, उसको बचाने के लिए कि इतना काम है कैसे करें, जो बहाने होते हैं तमाम अफसरों के भी, वो बहानेबाजी से बचने के लिए साल में अधिकतम 10 जांचें दी जाएंगी और 6 महीने में रिजल्ट दिया जाएगा। और ये भी नहीं है कि ये फ्री में कराया जा रहा है, इसका मानदेय होगा। यानी जो अधिकारी हैं उनको इसका बाकायदा मानदेय भी मिलेगा। जितनी पेंशन है, 3 कैटेगरी में मानदेय रखा गया है पेंशन के हिसाब से। जो पेंशन है उसमें 10%, 20%, 50%, 60% इस तरह से मानदेय भी मिलेगा। और ये जो भाव उनके भीतर है वो भाव खत्म हो और जो गड़बड़ी करे उसका अंजाम तय हो, जो भ्रष्ट अफसर हैं उन पर नकेल कसी जाए। इसके लिए ये बहुत बड़ा कदम केंद्र की तर्ज पर लिया गया है, उठाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।